वेल हेलो ब्यूटीफुल चिक, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए व्लॉग में। आई एम अप विथ न्यू व्लॉग एंड आई एम टुडे गेटिंग रेडी फॉर चर्च, क्योंकि आज है थैंक्स गिविंग डे और ये हर साल एवरी ईयर वी सेलिब्रेट दिस इन चर्च। और सब जो है थैंक्स गिविंग अपना देते हैं और कुछ कुछ सामान जो है वो चर्च में चढ़ाते हैं, कुछ कुछ जो बेक करके लाते हैं या घर की कुछ होते हैं ना, कई लोग वेजिटेबल्स वगैरह जो हैं वो लगाते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो ऑफरिंग में चढ़ाई जाती है। उसके बाद उसका ऑक्शन होता है और जो भी उसकी प्राइस आती है, जो भी ऑफरिंग की जो प्राइजेस आते हैं, पैसे आते हैं, वो चर्च में ही दे दिया जाता है और ये रहता है। तो दिस इज़ हाउ वी सेलिब्रेट दिस डे एंड आफ्टर डैट लंच होता है चर्च में, जो कि सारे मेंबर्स के लिए दे प्रोवाइड देम। और यहाँ पे आई एम रेडी फॉर चर्च, और जो कि सीक्वेंस वाली साड़ी मैंने पहनी है एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल साड़ी एंड इट इज़ माई मदर्स साड़ी, और वो पहनती थी और उसके बाद जो है उन्होंने मुझे दे दिया। मुझे क्या, मैंने बोरो कर लिया एंड देन मैं यहाँ पे नायका की स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, जो कि है लेवेंडर या कुछ है। यहाँ पे पिक्चर्स आप देख सकते हैं और बहुत अच्छी लॉन्ग लास्टिंग है, लॉन्जिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेकअप जो है बहुत ज़्यादा सटल मिनिमम मैंने मेकअप करा है और मैं रेडी हूँ। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा मेकअप भी नहीं हुआ जाता, क्योंकि सुबह उठो, नहाओ धो, नाश्ता करो, बहुत सारी चीज़ें हो जाती, फिर साड़ी पहनो। सो दिस इज़ इट। ये जो है मैं रेडी हो गई हूँ और फटाक से नाश्ता करते हैं और फिर उसके बाद हम चलते हैं चर्च की ओर। और बैंगल्स वगैरह साड़ी में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, झुमकीज़ वगैरह साड़ी में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। शार्प 30 हो गए हैं और थोड़े से लेट हो गए हैं, बट क्या करें, मौसम जो है बहुत अच्छी है। मेरे पौधों को आप देख सकते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं और यहाँ पे पीछे कुछ तो चल रहा है, कुछ चल रहा है। आजकल मैं पाकिस्तानी ड्रामेज बहुत देखती हूँ और नाउ आई एम एट चर्च पहुँच गए हैं। यहाँ पे वर्शिप वगैरह हो रहे हैं, सरमन्स वगैरह हो रहे हैं, बहुत अच्छी सर्विस थी एंड उसके बाद जो है हम फिर वापस आ गए और यहाँ पे जो है सरमन्स वगैरह चल रहे हैं। हम सामने के बेंच में बैठते हैं, तो पीछे जो है वो कौन आए कौन नहीं वो पता नहीं चलती है, लेकिन सामने में बैठने से ये होता है ना कि एकदम कॉन्सेंट्रेट होती है और जो बोल रहे हैं वो चीज़ें जो है बहुत अच्छे से समझ आती हैं। एंड नाउ इट्स टाइम टू लीव द चर्च और हम निकल गए चर्च के लिए, गोइंग बैक टू चर्च, गोइंग बैक टू होम, घर जा रहे हैं। और उसके बाद हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है और मैं मम्मी पापा हम लोग गए हुए थे और हस्बैंड जो है वो अपने वर्क प्लेस में है। सो संडे को बहुत ज़्यादा काम होती है, तो उनको टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाती है, लेकिन समहाउ ही ट्राई टू मैनेज टाइम और वो जाते हैं, बट बहुत कम होती है और काम जो है वो बहुत ज़्यादा छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन ईश्वर को भी टाइम देना है एंड चर्च के लिए भी टाइम निकालना है, वेरी ज़रूरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड चर्च के बाद जो है मैं गाड़ी पे बैठ रही हूँ और ये वाली साड़ी, ये वाली ब्लाउज़ जो है मैं जैसे कि मैं पहले ही निकाल लेती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं रहता यार, सुबह उठो फिर सब चीज़ें करें, वो टाइम नहीं रहती है। एंड यहाँ पे जो झुमकी है बहुत ज़्यादा अच्छी है, प्यारी सी वाली झुमकी मैंने पहनी, मैचिंग बैंगल्स, ग्लास के बैंगल्स मैंने जो है वो निकाल लिया, चूड़ियाँ निकाली, मतलब वही वेडिंग रिंग, और यहाँ पे छोटे छोटे पौधे जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे। सारी पिन जो है बहुत ज़्यादा बांधनी, बंदेज, इस टाइप की जो पैटर्न होती है ना, तो बहुत ज़्यादा यूनिक लगी मुझे। एंड दिस इज़ नेक्स्ट डे और हम लोग चले गए थे, क्रिसमस गैदरिंग थी एक फैमिली में, तो हम रेडी हो गए गैदरिंग में जाने के लिए, क्योंकि अब दिसंबर का समय है, पकवान, डेकोरेशन, घर की साफ़ सफाई, क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉस, न्यू कपड़े, बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती है और गेट टुगेदर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं रेडी हो गई हूँ, बहुत सिंपल पहना है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे पड़ रही है। अचानक से जो है वो ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है।
क्रिसमस गैदरिंग इज़ नथिंग विदाउट बॉन फायर, और बॉन फायर के ही तो मज़े हैं। लंच करो, डिनर करो, बॉन फायर के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आती है। और ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ही ज़्यादा सडनली जो है, हम लोग तो बोल रहे थे यार इस साल का क्रिसमस ऐसे ही निकल जाएगा बिना ठंड के, बट बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही अचानक से। और दो बॉन फायर वहाँ पे जो है वो चल रही है, और सारे जो गेस्ट उनके गेस्ट हैं, मतलब हम भी उनके ही गेस्ट हैं, सब आ गए थे। और एक अंकल जी, उनका बर्थडे था, तो वी सेलिब्रेटेड दैट। और यहाँ पे जो है वो ड्रामे की तैयारी चल रही है, एक्ट में स्क्रिप्टिंग कर रही हूँ। कुछ दिन की बात है, क्योंकि हमारे बच्चों का भी प्रोग्राम होना है, और बच्चों का प्रोग्राम है इसलिए सारी चीज़ें जो है वो हो रही है। यहाँ पे फटाफट फिर मैं रेडी हो जाती हूँ, और हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, क्योंकि बच्चों का क्रिसमस शॉपिंग करना है। और बच्चों का इन द सेंस, जितने बच्चे जो मेरी क्लासेस में आते हैं, हमारे चर्चेस में जितने बच्चे हैं, सबको चर्च की तरफ से जो है वो प्राइज़ दिया जाता है, गिफ्ट दिए जाते हैं। और ये एवरी ईयर ये चीज़ होती है। और मैंने सारी लिस्ट वगैरह सारी चीज़ें जो है वो बना ली है, फटाफट मैं रेडी हो रही हूँ। और यहाँ पे मैंने शुगर पॉप की काजल लगाई। एंड नाउ फट जो है वो रेडी होना है, बिकॉज 3 बजे हमें निकलनी है। लंच मैंने अभी नहीं किया, मैं सोची कि नहा वहाँ के लंच करूँगी, और उसके बाद तुरंत वहाँ से निकल जाएंगे। एकदम मिनिमल सा मेकअप मैंने किया है, और न्यूड सा जो है ब्लश लगाया, क्योंकि ठंड में ब्लश बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। न्यूड सा लगाया, मतलब बहुत कोरलिश टाइप की जो कलर रहती है बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है ठंड में। और न्यूड से लिपस्टिक मैंने लगाई, क्योंकि नाउ आई एम ऑब्सेस्ड विद न्यूड्स कलर, और मैं न्यूड्स कलर आजकल बहुत ज़्यादा लगा रही हूँ। और मैं वेट कर रही थी, मुझे कुछ लोग आने वाले थे रिसीव करने के लिए, क्योंकि चर्च के और भी मेंबर्स हैं वो भी जाने वाले हैं, तो हम सब मिल के जो है वो जा रहे हैं। क्योंकि चर्च का जो चीज़ें होती हैं ना, जो कुछ ऐसी शॉपिंग वाली होती हैं, तो सब मिल के जाए, सबके पसंद से हो, सबके सामने हो, तो वो अच्छी लगती है। सो इसलिए हम निकल गए, और लंच वगैरह मैंने कर लिया, और हम लोग ऑन द वे हैं अपने शॉप में जाने के लिए। और ठंड का समय है, तो दिन में भी ठंड लगने लगती है, और नहा के निकलो तो और भी ज़्यादा। लेकिन ठीक है, हम चले गए अपनी मंजिल की ओर। अच्छा जी, सो मेरी मदर इन लॉ भी मेरे साथ गई थी, और मुझे अलग जगह जाना था, उनको अलग जगह जाना था। वो गए थे अपनी महिला सभा के प्रोग्राम के लिए, क्योंकि उनका भी एक प्रोग्राम होता है, उनके जितनी लेडीज़ हैं उनका फंक्शन होता है, तो वो उनके लिए शॉपिंग करने गए थे। मैं अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करने गए थे, तो हम लोग साथ में गए। लेकिन वो फिर उसके बाद वे दूसरे शॉप चले गए, हम दूसरी शॉप चले गए, और मुझे जल्दी आना भी था, क्योंकि बच्चों की प्रैक्टिस भी थी। And now this is very cutest thing I have seen that day, मिनिएचर कुकर, और हॉकिंस का मिनिएचर कुकर था, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। और यहाँ पे सारी सारी जो आंटीज़ हैं, सब लोग जो है वो शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, और मज़ा आती है। लेकिन आप जैसे मम्मियों के साथ जाओ या आंटियों के साथ जाओ, तो वे पहले अपनी शॉपिंग करती हैं, उसके बाद बाकियों की शॉपिंग होती है। यहाँ पे जो है वो बल्क में जो है वो चीज़ें मिलती हैं, तो बल्क में जो है उनको चीज़ें लेनी थी, ब्लैंकेट्स लेनी थी खूब सारी बल्क में। तो वो सारी ब्लैंकेट्स वगैरह सब निकलवा रहे थे, अराउंड 50 ब्लैंकेट्स जो है वो उनको लेनी थी। मतलब एसी ब्लैंकेट है, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, और वो सारी चीज़ें जो है वो निकलवा रहे थे। और काफ़ी लेट हो गए हम वहाँ से आते, एंड दिस इज़ नेक्स्ट डे, 2 days लेटर। और हम चलने वाले थे शॉपिंग के लिए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट क्रिसमस, और क्रिसमस नहीं क्रिसमस की शॉपिंग करनी है, और उसके लिए हम लोग रेडी हो गए। और यहाँ पे जो है हमारी बारबेक्यू की भी प्रिपरेशन होने वाली है, क्योंकि ठंड है, और सब अभी गेट टुगेदर्स वगैरह सारी चीज़ें होंगी, तो सारी चीज़ें जो है हस्बैंड ने सब अरेंज कर ली है। बहुत जल्द से जल्द हम लोग वो चीज़ करने वाले हैं। और यहाँ पे बच्चों की प्रिपरेशन चल रही है, एक्ट की प्रिपरेशन चल रही है, ड्रामा की प्रिपरेशन चल रही है, सिंग सॉन्ग
कंपटीशन नहीं, प्रिपरेशन होने वाली है, प्रेजेंटेशन होने वाली है एक्चुअली में। तो सारी चीज़ें जो है वो हो रही है और तैयारी चल रही है। और यहाँ पे क्यूट सी डायरी जो है एक बच्ची लेके आई थी, बहुत प्यारी लगी। मतलब मैं इस टाइप की डायरी तो फर्स्ट टाइम देखी थी। फेदर फेदर फरी फरी, बहुत ही ज़्यादा लव लव वाली डायरी है, बहुत क्यूट लग रही थी। और मैंने सारे बच्चों को डायरी और पेन लेके आने को कहा था, तो सारे बच्चे जो है वो लेके आए थे, क्योंकि उनके डायलॉग्स वगैरह जो है हमें लिखनी है। एंड अब बनाते हैं भाई पकवान, क्योंकि साथ ही साथ पकवान बनाना भी ज़रूरी है। सेम डे की बात है, मैं यहाँ पे बना रही हूँ सलोनी, और जिसे हम नमकीन भी कहते हैं। हमारे घर में अभी नमकीन बन चुकी है, रोज़ कुकी आज मैं बनाने वाली हूँ। साथ ही साथ बड़े भी बन रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड आ गए थे अपने वर्क प्लेस से और उनको नाश्ता देना था, तो मैं यहाँ पे साथ ही साथ सब चीज़ बना रही हूँ। अच्छा, रोज़ कुकी बनने वाली है आज, और गुजिया बन गई है, नमकीन बन गए हैं, केक भी आज ही बनने वाले हैं, और मुरकू और सेव भुजिया, ये सारी चीज़ें भी बन गई है। तो ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें जो है वो बन गई है। यहाँ पे मैं नमकीन भी निकाल रही हूँ, साथ ही साथ बड़े की भी तैयारी कर रही हूँ। बड़े को भी हाँ रेडी करना है, क्योंकि हस्बैंड आ गए थे और उनको भूख लग रही थी। और ब्रेकफास्ट में तो हमने बड़ा खाया था, और जो बैटर है, बैटर बोलना चाहिए, पेस्ट बोलना चाहिए, जो भी है, और वो चीज़ मैं रख दी थी, क्योंकि गरम गरम बड़े खाओ तो ज़्यादा मज़ा है, बना के रख दो तो उतना टेस्ट नहीं आती है। तो जब वे आएंगे तो मैं उस समय उनके लिए बना लूँगी करके मैं वहाँ पे रखी हुई थी। और वही जब आए अपने वर्क प्लेस से, फिर मैंने रेडी करा। और अभी दिसंबर का समय है ना, दिन बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है, बहुत 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 ज़्यादा बिजी चल रही है। ये व्लॉग्स मैंने कब का शूट करके रखा है, लेकिन मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिली। परसों क्रिसमस है, आज 23 दिसंबर है। अभी हम लोग जा रहे हैं एक और गेट टुगेदर में। यहाँ पे चलिए फटाफट रेडी होते हैं। और प्यारी सी कुर्ती, चिकनकारी कुर्ती मैंने पहनी। ये तो मुझे गिफ्ट में मिली थी, मम्मी पापा ने गिफ्ट करी थी बहुत पहले, मतलब मैं अराउंड 2 साल बाद इसे पहन रही हूँ, और मैं इसके लिए एक अच्छा मुहूर्त निकालना चाह रही थी। और यहाँ पे फटाफट मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। और आजकल मुझे वाइट कलर से बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं, मुझे चिकनकारी कुर्तीज़ बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं। यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ और जाने वाले हैं। आज हमने प्लान किया कि हम बिल्कुल लेट नहीं करने वाले हैं, तो हम लोग 11 बजे जाने का प्लान था, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग जो है हम 2 बजे निकले और लंच वगैरह हम बाहर ही करेंगे करके। तो सबसे पहले तो हम लोग शॉपिंग करने के लिए गए, और सबसे पहले तो होती है लेडीज़ शॉपिंग। पापा लोग बोलते हैं कि पहले तुम लोग खरीदो, अपनी शॉपिंग करो। तो हम लोग चले गए शॉपिंग करने के लिए, मतलब पहले साड़ियाँ देखी गई, उनके बाद जेंट्स आइटम देखा गया, उसके बाद और भी अदर आइटम देखा गया, और शूज़ वगैरह उन्होंने लिया, हमने हील्स वगैरह ट्राई किया। यहाँ पे हस्बैंड और पापा जी के सारे कपड़े जो है वे परचेस कर रहे हैं, और हमने अपना आउटफिट जो है साड़ीज़ वगैरह ले लिया। मैं सोची थी सिंपल साड़ी लूँगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा चटक भटक वहाँ पे दिखा रहे थे, बहुत स्टोन वाली जीमीचू और ऑर्गेन्जा वाली साड़ी आजकल मुझे पसंद नहीं आती, बहुत 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 ही ज़्यादा कॉमन हो गई है यहाँ पे। मीनवाइल आई वाज हैविंग सम पकवान्स एंड भूख लग रही थी, क्योंकि जैसा मैंने बताया ऑलमोस्ट 2 बज रहे हैं, और लंच का जैसे कि सीन हमारा बाहर का था, इसलिए हमने लंच प्रिपेयर नहीं किया था। अब हम फटफट रेडी हो जाते हैं और फटफट हम चलते हैं। और बिफोर लीविंग दैट हम यहाँ पे छोटी सी प्रेयर कर रहे हैं फॉर आवर सेफ जर्नी, और जो भी आज का दिन है बहुत अच्छे से हो सके। एंड मैं ऊपर आ गई, क्योंकि लाइट्स जो है वो हमारे घर में लगाने के लिए आ गए थे, तो वो फटाफट लाइट्स उन्होंने लगाया, और मैं ऊपर सब चीज़ मैंने लॉक करा। मैंने अपना हैंड बैग उठाया एंड हाउस की जो है वो ले लिया, एंड सब लॉक वॉक करके हम लोग निकल पड़े, चलो शॉपिंग के लिए।
फटाफट हम लोग निकल गए शॉपिंग की ओर। मैंने हैंडबैग वगैरह रख लिया क्योंकि फुल डे हमारा प्लान था और फुल डे के लिए थोड़ी डेली बेस डे मतलब कुछ चीज़ें जो है वो ज़रूरत रहती है। जैसे कि सैनिटाइज़र हो गया है, लिपस्टिक हो गया है, कॉम्पैक्ट हो गया है और कुछ कुछ चीज़ें जो है वो रखनी पड़ती है। तो मैंने दिन भर का अपना कोटा को रख लिया था बड़ी से बैग में, और बिकॉज ठंड भी बहुत है भाई साहब। शॉपिंग की ना जो खुशी रहती है वो अनदर लेवल की रहती है। मैंने इस बार कुछ भी प्लान नहीं किया कि मैं ये लूँगी, ये पहनूँगी, वो मतलब सीरियसली ना इस बार जो क्रिसमस बहुत सादगी से मुझे सेलिब्रेट करना था। बहुत ज़्यादा ऐसी फैंसी चीज़ों के लिए मैं जैसे लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा शॉपिंग करी, बहुत सारी चीज़ें करी। इस साल जो है एक्चुअल में जो क्रिसमस है, जिस रीज़न से गॉड ने यहाँ जन्म लिया, वो पर्पस पूरी हो इस टाइप से मेरा थिंकिंग थी। और इस साल का क्रिसमस जो है बहुत ही सिंपल वे पे, बहुत ही सिंपल वे पे मैं सेलिब्रेट करना चाह रही थी। इस बार मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि मैं क्या लेने वाली हूँ क्या नहीं। हम पहुँच गए लोकेशन की ओर, अपने डेस्टिनी में पहुँच गए जहाँ हमें शॉपिंग करनी थी। और उसके बाद जो है बहुत सारे शॉप हम सर्च कर रहे थे क्योंकि पर्टिकुलर एक ही शॉप से लेने से क्या है ना, वैरायटी नहीं मुझे लगती। मतलब मेरे ख्याल से ये है ना कि सब शॉप से परचेस करनी चाहिए। फ़िलहाल हम जहाँ लेते हैं हम घूम फिर के वहीं आ गए, ऐसा होती है सबके साथ। यहाँ पे खूब सारी साड़ीज़ उन्होंने दिखाया। जैसे कि मैंने आपको बताया इस बार मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, तो 2-3 साड़ीज़ की ट्रायल मैंने ली एंड देन जो लास्ट में मुझे पसंद आई मैंने वही लिया। घर वालों की रजामंदी भी थी कि चलो यही ले लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 2.5 घंटे हो गए थे सिर्फ और सिर्फ हमारी साड़ी में, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था। मतलब दिन भर के लिए हम लोग निकले, शाम को मुझे प्रैक्टिस में भी जानी थी, लेकिन टाइम बहुत ही ज़्यादा लग रहे थे, इसलिए मैंने प्रैक्टिस को कैंसिल करा। बच्चों की प्रैक्टिस जो होनी थी, उनका कल्चर प्रोग्राम जो होना था, उसके बाद हमने साड़ीज़ वगैरह ले लिए, फॉल पिको के लिए भी दे दिया एंड फिर आ गए हमारे हब्बी और पापा जी के लिए। हम लोग चले गए नेक्स्ट शॉप में और उनके लिए शॉपिंग वगैरह करी। फिर हम लोग मॉल से निकल गए उनके लिए शॉपिंग करने के बाद, और उसके बाद फिर हमने किया पेट पूजा और लंच तो हमने किया ही नहीं था, लेकिन टाइम ही नहीं मिला, तो लंच कम डिनर ये हो गई। उसके बाद हम लोग आ गए डिनर करने के लिए। ऑलमोस्ट 8 बज रहे थे और उसके बाद हमें फुटवेयर के लिए भी जाना था, ज्वेलरी आइटम भी लेना था, कुछ मेकअप स्टफ़ भी मुझे लेने थे, मम्मी को भी लेनी थी। तो फटाफट से हमने लंच कम डिनर किया और उसके बाद फिर हम लोग वापस घर को आ गए। और घर को नहीं आए, जो शॉपिंग जो मैंने आपको बताई वो सारी चीज़ें छुटमुट चीज़ें जो है हमने ली। यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं ऑर्डर, पेटेंट जो हम देते हैं यूजुअली वही दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा जब भूखे रहते हैं ना तो एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहते हैं, खाने में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। तो हमने जो यूजुअली जो ऑर्डर करते हैं वी ऑर्डर दैट, और कुछ आइटम जो हैं वो ऐड ऑन और किए, क्योंकि मम्मी पापा की चॉइस के अनुसार भी उनको जो खाना था। तो बहुत सारे आइटम्स हो गए थे और पेट भी एकदम फुल हो गई थी, और उसके बाद खूब अच्छे से खाया पिया, और जो हमें बाकी रेस्ट शॉपिंग करनी थी वो हमने की। और उसके बाद फिर हम घर चले गए। फ़िलहाल उस दिन ठंड बहुत कम थी, तो ठंड कम थी तो मज़ा आ रही थी, मतलब थी लेकिन बहुत नहीं थी। नायका से कुछ पार्सल आए क्योंकि वाई नॉट, इट इज़ क्रिसमस, और क्रिसमस के लिए कुछ स्टफ़ मैंने मंगाए थे, जो कि कुछ चीज़ें होती हैं ना ऑनलाइन शॉपिंग करने में ही मज़ा आती है, और ऑफ़र्स जो मिलते हैं तो फिर क्या ही कहना। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, छोटे मोटे आइटम्स जो हैं मेकअप के, मैंने वहाँ से लिया। और यहाँ पे मैंने फुल ऑफ एक्सेसरीज, इसमें ऑलमोस्ट 50 एक्सेसरीज होगी, और ये सब रेडी है। डेकोरेशन आइटम भी मैंने कुछ बना के रखा है। कई बार ऐसा होता है ना, हम जो प्लान करते हैं वो नहीं हो पाती। मतलब मैंने ट्राई किया, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पहुंच नहीं पाई, वहाँ जा नहीं पाई, तो ये चीज़ मेरे रह गए। अब नेक्स्ट ईयर के लिए मैंने उसे रखा हुआ है। उसके बाद हम लोग चले गए मेरे मायके में, वहाँ पे क्रिसमस गैदरिंग थी, और हर साल ये गैदरिंग कंडक्ट करते हैं मम्मी पापा, तो हम लोग वहाँ चले गए। वहाँ पे हमने खूब कैरल सॉन्ग्स वगैरह गाए, और डिनर था वहाँ पे, गेम्स वगैरह, फिर फैमिली प्रेजेंटेशन भी दिए। हर फैमिली जितनी आई थी सब
सबने कुछ कुछ प्रेजेंटेशन दिया, गाने गाए खूब। वी सेलिब्रेटेड अ लॉट, इट वाज लाइक अ क्रिसमस ईव, और हमने सेलिब्रेट किया और डिनर एंजॉय किया, मस्ती मजाक की, खूब सारी बातें शातें की। और उसके बाद फिर हम आ गए घर की ओर। और यहाँ पे जो है भाई और हस्बैंड जो है वो मील को जो है, हम भोजन को जो है वो गर्म कर रहे थे, क्योंकि ठंडी हो गई थी, बाहर में रखी हुई थी, तो उनका जो है जिम्मा वो थी। उसके बाद हमने बॉन फायर का भी सेटअप करा, तो बॉन फायर के लिए भी जो लकड़ी वगैरह है वहाँ पे सब चीज़ अरेंज करे, सबने अच्छे से खाया। और यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा क्लाउड है, क्लाउड ये सिर्फ धुआं है, क्लाउड का नहीं है। और ये हमारे घर का क्रिसमस ट्री, मम्मी बहुत टाइनी सा था तब उसे लेके आई थी, और इतनी जल्दी इसने इतना ग्रो करा और बड़े हो गए। उसके बाद यहाँ पे फिर सब केक इंजॉय करते हुए, क्योंकि क्रिसमस जो है वो केक के बिना अधूरा है, कैरल जो है वो केक के बिना अधूरा है, और सेंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्रीज़ हो गए। तो ये सारे जो हैं वो इस मौसम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो है वो आग नहीं जल रही थी, तो मशक्क़त करते हुए सब चले गए, हमारे घर के लोग ही हैं। और हमने लास्ट में खाया डिनर, और यहाँ पे जो है वो आग जलाने की कार्यक्रम जो है वो हो रही है। फाइनली आग जल गई, उस समय भी जल रही थी लेकिन बीच में बुझ गई थी। और या दैट्स इट ये था हमारा व्लॉग। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, खूब सारा प्यार ज़रूर दीजिएगा। मैं फिर किसी वीडियो में मिलती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस जो है वो आपके वे में है, प्लीज़ चैनल में बने रहिएगा। बाय।